वेलकम फ्रेंड्स, होम टिप्स एंड टिप्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक साइट है जो 3 किलोवाट की है। हम ये 3 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं जिस पे 78,000 सब्सिडी है और ये लगभग 210 के आसपास में लग रहा है। अब चलिए मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये 3 किलोवाट का स्ट्रक्चर लग रहा है। अब मैं आपको पूरी बारीकी से बताता हूँ। ये 3 किलोवाट का जो स्ट्रक्चर है ये आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा है। इसमें 6 प्लेटें लग रही हैं और एक प्लेट 530 की है और ये पूरी कंप्लीट बारीकी किट है। ये देखिए 530 वाट की एक प्लेट है। ये लगभग 3180 का 3180 मतलब कहने का मतलब है कि इसको अपन 3.2 किलोवाट कह सकते हैं। 3.2 किलोवाट और ये इसमें हम लगा रहे हैं बारी का इन्वर्टर। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है बारी का इन्वर्टर। ये आपको दिख रहा है, ये बारी का इन्वर्टर लग रहा है। ये डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है और ये इस तरफ एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ ये कितने का है। क्या कि यदि 3.2 का सिस्टम लगा रहे हैं तो उससे थोड़ा बड़ा है या उसके बराबर का ही इन्वर्टर होना चाहिए। तो ये आप इधर साइड से इन्वर्टर देख सकते हैं, 3.3 का इन्वर्टर है। और इसमें हमने ये अभी तैयारी चल रही है लगने की। यहाँ से इसका डीसी बाहर जाएगा, ये पूरा प्रॉपर पाइप में लिया हुआ है। और उस तरफ आप देख रहे हैं वो ग्रीन वायर है, वो लाइटिंग अरेस्टर का है। मैं आपको दिखाता हूँ पास से जाके। ये है, ये आपको ग्रीन पाइप ये दिख रहा है भाई, ये लाइटिंग अरेस्टर का है और 2 अर्थिंग है इसमें। और ये यहाँ से 2 अर्थिंग आई हुई है डीसी की। ये इस तरफ अर्थिंग करने का है, यहाँ पे गड्ढा खोद कर अर्थिंग होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ 2 वायर जो डाले हुए हैं, अभी गुच्छी बना कर उन्हें छोड़ा हुआ है। ये है एक एसी की, ये एक एसी की अर्थिंग है, एक डीसी की अर्थिंग है। तो अब इस तरीके से पूरा सोलर सिस्टम लग रहा है। और आपको मैं और दिखाता हूँ, आप जब भी आप लगवाएं तो कुछ चीज़ों का इनका ध्यान दें। देखो ये फास्टनर लगाए हुए हैं, ये बेस प्लेट है, ये फास्टनर लगे हुए हैं। अब इसके ऊपर एक सीमेंट का इतना सिविल वर्क हो जाएगा। सीमेंट का सिविल वर्क के साथ साथ इसमें आप चाहें तो एरोलाइट भी डाल दें जिससे लीकेज की समस्या ना हो। और इसमें ये ब्रेसिंग जरूर है, ये सपोर्ट जो दी हुई है आपको ये दिख रहा है, ये वाली ये ब्रेसिंग तिरछम क्रास में तो ये हिलेगा वगैरह नहीं। तो इस तरीके से और पूरा डीसी वायरस में ये कॉपर का है और अच्छा ब्रांड है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक मिनट, ये देखिए ये हम वायर यूज़ कर रहे हैं पॉलीकैप का, शायद में भी आपको फोकस, ये पॉलीकैप का डीसी वायर है। मैं अब आपको इसके सोलर सिस्टम के बारे में बता देता हूँ। पहले के सोलर सिस्टम जो हुआ करते थे उसमें नॉर्मल प्लेट आती थी, तो यही मैं आपको बताने के लिए लाया हूँ। ये बाईफेशियल प्लेट है, ये आप देख रहे हैं। एक मिनट रुकना भाई लोगों, ये प्लेट दिख रही है आपको, ये बाईफेशियल। सामने तरफ से भी, ये इस तरफ से भी बिजली बनाती, पलटाना थोड़ा, और ये इस तरफ से भी बिजली बनाती है, ये दोनों तरफ से बनाती है। ठीक, ये बाईफेशियल प्लेट है। तो पहले और आज में फ़र्क इतना है, पहले ये कम बिजली जनरेट हुआ करती थी। पहले 3 किलोवाट का जो प्लांट हुआ करता था वो लगभग 12-13 यूनिट के आसपास बनाता था। और आज के टाइम जो प्लांट है, आज के टाइम का जो सोलर प्लांट है वो लगभग 18-19 के आसपास बिजली बनाता है। तो पहले से जनरेशन में 4-5 यूनिट का ज़्यादा फ़र्क है। और आपको मैं, यदि आप एक अच्छा सोलर प्लांट लगाएंगे तो उसके कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है आपके लिए। सबसे पहला ध्यान रखना प्लेट का सिलेक्शन। प्लेट का सिलेक्शन आप ऐसा करें जो बाईफेशियल हो और थोड़ी सी हाइट देकर लगवाएं। उससे क्या होगा कि उसके पीछे तरफ का जो रिफ्लेक्शन रहेगा उससे बिजली बनेगी। दूसरी चीज़ का ध्यान रखें, पैनल और इन्वर्टर हो सके तो एक ही कंपनी के लें। जैसे हम लगा रहे हैं वारी की किट, तो क्या होगा कि आप कभी भी कॉल करेंगे
आपने जैसे मान के चलिए आपके में कोई इशू आया, यदि आपने इन्वर्टर कोई दूसरी कंपनी का लगाया है, पैनल कोई दूसरी कंपनी का लगाया है, तो आपको दिक्कत ये जा सकती है मे बी कि कंपनी वाले आए चेक करने के लिए, वो ये कहें कि आपका पैनल इस कंपनी में पैनल में मिस्टेक है, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। इन्वर्टर वाला गुमराह करके आप इन्वर्टर में प्रॉब्लम है, आप उनसे इन्वर्टर हमारा ठीक चल रहा है, प्लेट में प्रॉब्लम, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। तो आपको ऐसे झुला सकते हैं। वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन दौर है, कुछ भी हो सकता है आज के टाइम में। तो इस तरीके से कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें और इंस्टॉलेशन करते समय इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, कभी भी आप जहाँ पे सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो आजू बाजू देख लें कोई बिल्डिंग ऊंची तो नहीं है जिस पर उसकी शैडो या परछाई आ रही हो। दूसरी बात, आपका ऐसा प्लान तो नहीं कि आप फ्यूचर में उसके ऊपर एक बिल्डिंग और बनाना चाह रहे हों कि भाई मैं इसको और बढ़ाऊँगा तो फिर आपको प्लांट शिफ्ट करना पड़े। तो पूरे मूड से बनाएं, क्योंकि ये 25 साल का सिस्टम है, तो आपको इस हिसाब से लगाना है कि वहाँ जहाँ लग चुका है वहाँ पे प्रॉपर लगा रहे। जैसे मैंने आपको पाइप का बताया था, जो अर्थिंग के वायर वगैरह है, कई लोग खुले छोड़ देते थे, उस पर भी थोड़ा सा बारीकी से ध्यान रखें कि जो वाइट वाला अच्छा पाइप होता है, यूपीवीसी टाइप का ऐसा पाइप आता है जो धूप में ख़राब नहीं होता, वो यूज़ करें। तो आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो एक प्लांट की लाइफ भी अच्छी रहेगी, आपका वर्किंग भी अच्छा रहेगा और आप बार बार परेशान नहीं होंगे। और हो सके तो अच्छे एक्सपीरियंस बंदे से लगवाएं। जैसे 4-5 प्लांट है या 10-12 जितने भी प्लांट लगाए हो, आप उनके लगे हुए इंस्टॉलेशन देख सकते हैं, तो उससे आपको अनुभव मिलेगा कि किस टाइप का काम करते हैं। वैसे तो हर वेंडर अच्छा काम करता है, उसकी वजह ये कि उसके भी गवर्नमेंट में पैसे जमा होते हैं, यदि कोई गड़बड़ी होता है तो उसके पैसे कट जाते हैं, तो इस हिसाब से वेंडर तो वैसे अधिकतर अच्छे ही वर्क करते हैं। अब हम बात करते हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की। क्या होता है, कई लोग सोचते हैं कि यार हम इतने महंगा प्लांट लगाएंगे, इतने के ब्याज में तो हमारा वैसे फ्री में चलेगा। तो मैं आपको बता दूं, आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत ज़्यादा है, एफडी के भी अपेक्षा ज़्यादा है, एसआईपी की अपेक्षा भी ज़्यादा है। उसकी वजह ये है, आपका मंथली बिल यदि 2000 रुपये है और आप 3 किलोवाट का सिस्टम लगवाते हैं तो मिनिमम आपका जो फिक्स चार्ज है 100-150 रुपये आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। अब बात करते हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की, कितने साल में? 5 साल में आपका पूरा प्लांट पूरा पैसा कवर करके दे देगा और आगामी आप 25 साल तक फ्री बिजली यूज़ करेंगे। मैं 25 का इसलिए कह रहा हूँ, 25 साल तक की पैनल की कंपनी गारंटी देती, परफॉर्मेंस गारंटी। फिजिकल डैमेज गारंटी नहीं होती है कोई भी पैनल की, ये परफॉर्मेंस गारंटी होती। परफॉर्मेंस गारंटी वो गारंटी होती है कि ये आपका जो जनरेशन है ये रहेगा, बस थोड़ा सा डिग्रेशन आएगा, क्योंकि कोई भी नया प्लांट है, आज वो 19 यूनिट बिजली बना रहा है तो 10 साल बाद वो यूनिट 1 डेढ़ 2 यूनिट उसका घट जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ जो पुरानी होती तो उसका वर्किंग जो होता है थोड़ा कम हो जाता है। तो वैसे ही सोलर प्लेट में उसका वर्किंग थोड़ा सा कम हो जाता है। अब हम बात कर रहे थे कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पे, तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका 5 साल में कम्प्लीटली आ जाएगा, क्योंकि इसमें 78,000 गवर्नमेंट की सब्सिडी है, तो ये और जल्दी आ जाता है। वैसे यदि आप विदाउट सब्सिडी, जब हम लगाते थे बहुत पहले प्लांट, विदाउट सब्सिडी में भी 5 साल में आपका कवर हो जाता था। अब यदि आप सपोज दैट इसको प्लांट को मानते 3 किलोवाट का, अपन मोटा मोटी पकड़ते हैं 2 लाख, यदि 2-10 के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो आपको मात्र 1,32,000 रुपया आपका लगेगा। तो 1,32,000 के हिसाब से 2,200 रुपये के हिसाब से आपका 5 सालों में पूरा पैसा कवर हो जाएगा, जो अभी आप बिजली के बिल में रूप में पे कर रहे थे। और ये आगे चल को आपको 25 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली देगा। आप लोग पूछते कि प्लांट की लाइफ क्या होती है? प्लांट की लाइफ 35 ईयर्स के आसपास होती है। उसके में बीच में 1-2 छोटे मोटे मेंटेनेंस आ सकते हैं, वायर मायर का कटफट वगैरह। वैसे यदि कोई मेंटेनेंस के बारे में पूछे तो मैं बताऊंगा इसमें मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें बैटरी होती नहीं है। पैनल की गारंटी परफॉर्मेंस 25 साल की आती है, इन्वर्टर की 10 साल की आती है। और सबसे बड़ी बात ये, सिर्फ रख रखाव भी आपका मेंटेनेंस है। रख रखाव का मतलब ये है, यदि पैनल के ऊपर डस्ट ज़्यादा रहेगी तो जनरेशन कम होगा, यदि आप उसको क्लीन रखेंगे प्लेटों को तो आपका जनरेशन ज़्यादा होगा। अब कोई पूछता है कि क्लीन कब करना चाहिए, आपको मैं सलाह देता हूँ कि क्लीन आप इसको दोपहर में बिल्कुल ना करें, या तो आप बिल्कुल सुबह करें 7-8 बजे, या फिर शाम को 6 बजे के बाद करें। इसमें क्या होगा, आपको शॉक भी नहीं लगेगा। और क्या होता है, कोई भी कांच हो उस पर यदि आप गर्म पानी डालते हैं, सॉरी ठंडा पानी डालते हैं गर्म कांच पे, तो उसको ब्रेक होने का डर रहता है। तो इन बस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिएगा, आपका सिस्टम बहुत अच्छा वर्क करेगा। और इसी तरीके की मैं वीडियो लेके आता रहूँगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। और जो भी क्वेश्चन है या जिस टॉपिक पे आपको सोलर से रिलेटेड वीडियो चाहिए, मैं आपको बना के चैनल पे शेयर करूँगा। इस वीडियो को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों का ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद बने रहे। जय हिंद।